फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 का जो आप लोग का पेपर चल रहा है उसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के 100% चांस है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जिनका भी पेपर 20, 21, 22 और डे टू 26 सितंबर तक बचा हुआ है उनके लिए ये स्पेशल क्लास है, क्योंकि देखिए जो आप लोगों का पेपर हुआ है 12 सितंबर से लेके 19 सितंबर के बीच में, तो यहाँ पे जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और जिन टॉपिकों से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, मैंने उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पे रखा हुआ है और उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न हैं उसी को मैंने रखा हुआ है। तो आप फुल्ली कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए एसएससी एक पैटर्न होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न पूछता है। तो बिल्कुल इसी के आधार पे हर एक दिन इसी पैटर्न पे प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो 100% है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आएंगे। क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है और उन्हीं टॉपिकों को सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो आप लोग डेली क्लास में आइए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको हम डेली प्रोवाइड करते हैं जब तक आपके एग्ज़ाम हॉल समाप्त नहीं होंगे। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इन क्लासेज का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम हॉल में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहले प्रश्न आपके सामने क्या पूछा गया है कि यहाँ पे कह रहा है कि मैच द फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित को जो है मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में मिलान करने से रिलेटेड प्रश्न है। कार्य सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब देखिएगा आपके पास ऑप्शन क्या है। पहला दिया है कि यहाँ पे गिर फॉरेस्ट जो है आप लोग के सामने है। तो अब ये बताइएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सभी लोगों को मालूम है कि ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो पहले का जो है कौन सा होगा, 4, पहले का 4 होगा। आप लोगों का दूसरा देखने की आवश्यकता नहीं, पहले ऑप्शन में देखेंगे कि 4 से आपका स्टार्ट होना चाहिए, 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 4 से स्टार्ट होना चाहिए। पहला ऑप्शन से ही हम लोग का उत्तर मिल गया, क्योंकि 4 से ऑप्शन केवल एक ही स्टार्ट है। तो हम यहाँ पे जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि समय बहुत कम एग्जाम हॉल में है। तो फटाफट से प्रश्नों को करके आगे बढ़ते चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिली थॉम्स मालवा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लिली थॉम्स मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको क्या करना है कि देखिए, एक यहाँ पे समझ लीजिए कि पेपर आपके सामने है और इसके उत्तर आप लोगों को जो है एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो बिल्कुल आपको ही देना पड़ेगा। तो ये एक आप लोगों का टेस्ट पेपर है। आप इसके उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सभी के उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में फटाफट से आने चाहिए। ठीक है, तो बात किया जाए लिली थॉमस मामला जो है किससे संबंधित है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है संसद या विधायक की जो है अयोग्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि किस किस पदार्थ का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। किस पदार्थ का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, किस पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक आप लोगों से पूछा गया है। बात किया जाए तीसरे नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक होता है
4-2। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, किस पदार्थ का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये तो हो गया है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस घटक में कोई जो है भारतीय नागरिक नहीं खोएगा। निम्नलिखित में से किस घटना में कोई भी भारतीय जो है नहीं खोएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। जवाब आप लोगों के आने चाहिए क्वेश्चन नंबर चौथे का। बात किया जाए कि कौन सा घटना है जिसमें कोई भी भारतीय नहीं खोएगा, तो आप लोगों का जवाब आएगा कि यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सरकार की जो है नीतियों की आलोचना करने से कोई भी जो है नागरिक नहीं खो सकता है भारतीय नागरिकता। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे हक है कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत है, इसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र है। अगला कह रहा है यहाँ पे कि कुमुदनी लाखिया का जो है हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी। कह रहा है कुमुदनी लाखिया का जो है हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए सभी लोगों के। कुमुदनी लखिया का जो है संबंध हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि ये तो एक कथक की क्या थी, नृत्यक थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने की केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया। 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है। तो अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये कौन सा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो कौन कौन ऑप्शन नंबर बी को चुना है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल राइट उत्तर इनका होने वाला है। बिल्कुल हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करते रहना और ये सीधे एग्जाम हॉल में आएंगे, ये आप देख लेना। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान नवजात शिशुओं के मस्तिष्क और जो है रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए कौन जो है विटामिन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोगों के जवाब आना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान नवजात शिशु के मस्तिष्क और जो है रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए कौन सा जो है विटामिन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये बात किया जाए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है फॉलिक एसिड, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोग मेरे बताए हुए हैं फॉलिक एसिड ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रावधान करता है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रावधान करता है। आपके ऑप्शन है राज्य विधानमंडल के लिए योग्यता को प्रावधान करता है या मतदाताओं की जो है योग्यता को प्रावधान करता है। ये आप लोगों में से बताना है ये कौन सा सही है या दोनों सही है। तो बात किया जाए यहाँ पे तो ये केवल एक सही है, ये तो मतदाताओं का जो है
योग्यता वाला बिल्कुल बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले को चुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा जो है स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा जो है स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जिन्होंने भी बताया हुआ है कि मेला मेलाटोनिन मेलाटोनिन ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग जो है रखा गया। हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए, हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम जो है बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है, तो आपको बताना है कि ये किला है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम की ओर पार करते हैं तो आपकी जो है कैलेंडर तिथि कैसे बदलती है। क्या पूछा है कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम की ओर पार करते हैं तो आपका जो है कैलेंडर तिथि कैसे बदलेगा। तो अगर आप पश्चिम की ओर पार करेंगे तो आपका जो कैलेंडर तिथि है ये क्या हो जाएगा कि यह एक दिन आगे बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, ये कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है। फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी क्या होने वाला है। अगर आपने बताया है 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है 7.32 मीटर, 7.32 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जब मंदी से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा जो है उठाए गए कदमों के कारण वस्तुओं की कीमत में अचानक और अस्थायी वृद्धि होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। जब मंदी से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा जो है उठाए गए कदमों के कारण वस्तु की कीमत में जो है अचानक और अस्थायी वृद्धि होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि इसको जो है रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड जो है मॉन्यूमेंट्स वॉच रिल्ट 2025 की संगठन द्वारा जारी की गई। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि वर्ल्ड जो है मोमेंट्स फंड यानी कि WMF के द्वारा संगठन जारी किया गया है WMF के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड मोमेंट्स फंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके 16 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16,
बात किया जाए कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये, जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो लक्ष्मी नारायण क्या है, वायलिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में लाई गई है। क्या पूछा गया है कि पिछड़े वर्गों के युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राजीव युवा विकास योजना किस राज्य से लाई गई है। तो 17वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर हो जाएगा तेलंगाना से जो है लाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब क्लास को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके के क्लास हम आपके बिल्कुल डेली प्रोवाइड करेंगे और इस क्लास को कर लेना 100% है कि आप एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर करोगे, ठीक है, ये गारंटी है। भारत में जारवा और जो है ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है अंडमान निकोबार समूह द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग के राइट उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषणा घोषित किया गया, यह पर्वत किस देश में स्थित है। 2025 में माउंट तारानाकी को अ, कानूनी अ, कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया, यह पर्वत किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे न्यूजीलैंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो जिन्होंने बताया है कि मानव शरीर का जो है तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित में से किस जो है विकास का प्रमुख ऐसा व्यक्ति होता है जो उस निकाय का सदस्य नहीं होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय का प्रमुख ऐसा व्यक्ति होता है जो उस निकाय का जो है सदस्य नहीं होता है। तो उस निकाय का सदस्य कौन नहीं हो सकता है। आप कहोगे कि भाई साहब राज्यसभा नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो है गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 22वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, सभी लोगों के जवाब यहाँ पे आने चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 22 का राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो है भारतीय गवर्नर है। तो 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सी डी देशमुख। सी डी देशमुख ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन थी। राज्यसभा में
मनोनीत होने वाली पहली जो है महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन थी? क्वेश्चन आपके सामने है 23वें नंबर, और 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए कि वह कौन महिला है जो सबसे पहली बार जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए मनोनीत है। तो आपको बताना है कि ये है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा तत्व यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी छप से उत्पन्न होता है। आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा जो है तत्व यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी जो है क्षय से उत्पन्न होता है। ये प्रश्न अगर आपसे लोगों से पूछ देता है क्वेश्चन नंबर 24, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे रेडान। अगर आपने बताया है रेडान ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे किस राज्य में भारत के पहले जो है जैविक मत्स्य पालन जो है क्लस्टर का जो है शुभारंभ किया गया? किस राज्य में भारत के पहले जो है जैविक मत्स्य पालन जो है क्लस्टर का जो है शुभारंभ किया गया है? ये आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे सभी लोग बताएंगे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है ये सिक्किम जो है पहला राज्य है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहीं पे शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि GECA को जो है ये कोडित किया जाता है तो इसी प्रकार HFDBD को जो है कोडित करिए। अब क्वेश्चन नंबर 13वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से जवाब आप लोग के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या उत्तर होगा? आपके जवाब फटाफट से यहाँ पे आने चाहिए। देखिए, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हो तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको जो है आप यहाँ पे जो है रफ पे उतार लो, ठीक है। अगर इसको आप रफ पे उतार लेते हो तो बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा कितना है 8 6 4 2। आप देखो यहाँ से अगर संबंध बताने की कोशिश करेंगे तो ये होता है जी कितने पे 7 पे, 7 से ये लिखा है 8 +1 कर दिया। ई होता है 5 पे, 5 से लिखा है 6 मतलब +1। ये 3 सी 3 पे होता है 4 लिख दिया। ए 1 पे होता है यहाँ पे 2 लिख दिया, मतलब एक एक प्लस कर दिया है। अब हम लोगों से यहाँ पे एच का पूछा है तो एच होता है 8 पे 1 जोड़ दो 9 हो जाएगा। 9 से आपका उत्तर बनेगा, और 9 देख लो आप कहाँ पे हो। उसी प्रकार अगर एफ देखोगे 6 पे तो 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। बी देखोगे 2 तो 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। डी 4 1 जोड़ोगे 5। मतलब बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, और इसी लेवल के प्रश्न भी आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है घुमाऊ प्रश्न दे रहा है, नहीं। आप इजीली थोड़े से आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सीजीएल का एग्ज़ाम है तो आपको थोड़े से तो हार्ड लेवल देखने को मिलबे करेगा, ठीक है। एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं जो ए के जो है विपरीत क्या होने वाला है ये आप लोग को बताना है। देखिए, एग्ज़ाम में 25 तो अगर आपके रीजनिंग है तो 25 में अगर आप देखोगे तो 20 इजीली आप कर सकते हो। 5 ही ऐसा प्रश्न होता है जो थोड़े से जो है मुश्किल में डाल देता है, ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कुछ प्रश्न होते हैं जो मुश्किल करते हैं। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले और दूसरे वाले को अगर हम देखते हैं तो इसमें कॉमन वैल्यू ढूँढेंगे। कॉमन मतलब दोनों में क्या मिलता है, तो यहाँ पे मैंने देखा ए और डी, यहाँ पे ए और डी, मतलब बी का अपोजिट ई हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई। हमसे ए का अपोजिट पूछा है, मतलब कभी भी बी और ई नहीं होगा, क्योंकि बी जो है ई का अपोजिट है और ई जो है बी का अपोजिट है। अब बचा हुआ डी और एफ है, डी और एफ है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे, अगर हम देखते हैं इन दोनों को, इन दोनों में कॉमन, तो देखिए यहाँ पे क्या हमें कॉमन मिलेगा,
यहाँ पे डी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसके आगे आएंगे ई, इसमें ई भी है ना, तो ये ई डी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ई डी कॉमन, तो ए का अपोजिट सीधा सीधी हमें मिल जाएगा एफ। ए का अपोजिट क्या मिल जाएगा, एफ जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, पर ये प्रश्न यहाँ पे टाइप ही नहीं हुआ है कि कार से क्या संबंधित है, तो यहाँ पे थोड़े से जो है आप लोगों को ये प्रश्न टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बताएंगे कि लुप्त संख्या मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो सबसे पहले लॉजिक हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 लाना है, अगर 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 से कम है 24 ही हो जाएगा, मतलब 30 नहीं होगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक, इसको जोड़ लेते हैं, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 जोड़ेंगे 10, हमें कितना मिल गया 10, और 10 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो हो सकता है 30, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे उसी प्रकार 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14 हो गया, कितना हो गया 14, 14 में फिर 3 से गुणा करेंगे, 14 तियाँ 42 हो जाएगा। बात क्लियर, आप देखिएगा यहाँ पे 42 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 6 और जो है यहाँ पे 5 जोड़ लो, 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 हो गया। 18 का 3 गुणा करेंगे, 18 तियाँ 54 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्न असंगत आकृति की पहचान करें, मतलब इसमें से आप लोग को अल्टर भिन्न जो है बताना है कौन सा है। बिल्कुल जो है फिगर से रिलेटेड प्रश्न आपके 2 3 दिया जा रहा है, काउंटिंग और फिगर से रिलेटेड आप लोग को इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अल्टर हम लोग अगर देखने जा रहे हैं तो हमें अल्टर क्या मिलने वाला है, देखिएगा सब में ये वाला लॉजिक है, सब में है, ठीक है। ये तो सब में है, तो यहाँ से तो लॉजिक जो है अल्टर नहीं होगा। अगर देखेंगे ये वाला लॉजिक, ये इधर है, फिर ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है। देखिए तीनों का मुंह ये देखिए इधर की तरफ है, पर इसका मुंह देख लीजिए ये इसका विपरीत हो जा रहा है, तो उल्टा हमें मिल गया, यहाँ पे अलग मिल गया ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी ए मतलब डी को ऑप्शन को चुना है, डी में दिया गया है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वृत्त हैं, काउंट करिए, ठीक है। तो ये आज का जो है होमवर्क रहेगा, सभी लोग इसमें वृत्तों की संख्या काउंट करके कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये फिगर काउंटिंग का प्रश्न है और फटाफट से सभी लोग इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग बिल्कुल जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और जो है चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। ये हमेशा ही क्लास आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।